परम पूज्य गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन् इति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा प्रिय भक्तजनों, सर्वप्रथम गुरुदेव का बहुत सुंदर हम लोगों को वक्तव्य सुनने को प्राप्त हुए कि महाराज उस मंदिर में बैठे थे, उस भव्य पैलेशियल मंदिर में बैठे थे जिसको महाराज ने लगभग 50 वर्ष पूर्व, 48 वर्ष पूर्व यहाँ ज्वाइन किया था। महाराज ने 48 नहीं, पहले ही 50 वर्ष से ज्यादा हो गए। मंदिर बना था, 48 ईयर्स मंदिर को बने हो गए। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि उस समय इस्कॉन कैसा था, क्या फैसिलिटीज थी। टीन का शेड था, राधा रियाज बिहारी जी एक टीन के शेड के नीचे थे जब महाराज ने ज्वाइन किया था। तो आजकल जब हम लोग ज्वाइन करते हैं इस्कॉन को या इस्कॉन के प्रति आकृष्ट होते हैं तो बड़े भव्य मंदिर देखकर, भव्य प्रसादम देखकर, फैसिलिटीज को देख करके, परंतु जब महाराज ने ज्वाइन किया था देयर वर हार्डली एनी फैसिलिटीज। ये लोग ऑटो रिक्शास से, बसेस से चला करते थे, टीन के शेड के नीचे रहते थे। तो उस समय के जो भक्त हैं, वास्तव में उनको जितना ग्लोरीफाई किया जाए उतना कम है। इन लोगों ने भक्ति को देखकर, इन्होंने प्रभुपाद को देखकर, इन्होंने प्रभुपाद की कृष्ण के प्रेम को देख करके इस्कॉन को ज्वाइन किया था, ना कि कोई फैसिलिटीज को देखकर या कोई सुविधाओं को देखकर। सो वी हैव टू ग्लोरीफाई। ऐसे शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से हमको सुनने को मिल रहा है जिन्होंने 50 वर्ष अथक तपस्या, प्रयास और गुरु निष्ठा, गुरु के निर्देश के अनुरूप अपने जीवन को पूरी तरह से ढालकर हम सबके समक्ष बहुत बड़े बड़े उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। नाउ इट्स आवर टर्न। अभी हमारी बारी है कि हम लोग इस बेट को जो हमें दी जा रही है इसको कैसे संभालते हैं। तो आज मैं आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कृपा कीजिए ताकि मैं कुछ भगवत विषय पे चर्चा कर सकूं। तो चैतन्य चरितामृत में हम लोग चलेंगे थोड़ी देर के लिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वें अध्याय के 130 हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सनातन गोस्वामी जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मिले, और हम सबको पता है सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं महाप्रभु ने दी वो किस प्रकार से प्रारंभ हुई, क्या शिक्षाएं दी, उसमें मुख्य शिक्षा जो सबसे पहले महाप्रभु ने दी वो क्या है, उसके विषय में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और एक तत्व को विशेष करके समझने का प्रयास करेंगे जिसको चैतन्य महाप्रभु ने ही आकर के जिसका निष्पादन किया।
जिसको संसार के समक्ष खोला, उस तत्व को थोड़ा-सा हम लोग टच करेंगे। क्योंकि आजकल समाज में, विशेषकर वृंदावन धाम में कुछ संतों के माध्यम से कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, जिसके चलते कुछ भक्त जो हैं विचलित हो जा रहे हैं, या भक्तों में कुछ कंपैरिजन की भावना आ रही है। तो हम लोग इसको थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे। तो सनातन गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, साध्य साधना तत्व पूछिते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहता आपनी। मुझे नहीं पता कि साधन और साध्य तत्व क्या है। हाँ, और मुझे इसको पूछे भी कैसे, इसको ये भी नहीं पता है। आप कृपा करके सब तत्व कह के आप मुझे धन्य कीजिए। आप मुझे कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। आप मुझे समस्त तत्वों का निरूपण कीजिए। तो उसके बाद में फिर वो कहते हैं, प्रभु कहे कृष्ण तो कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण होए, सब तत्व जान तो मार नाही ताप त्रय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान ने तुम्हारे ऊपर सारी कृपा की हुई है। पूर्ण अपनी कृपा आपके ऊपर भगवान ने एक प्रकार से बिखेरी हुई है। और आपको ये सब बातें पता हैं। और आपको किसी प्रकार का ताप भी नहीं सता सकता है। कृष्ण शक्ति, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने पूछा था कि अ, के आमी केने मार जार तापत रहे, मैं कौन हूं, मुझे तीन ताप क्यों सता रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि आपके ऊपर कृष्ण की इतनी कृपा है कि आप सब तत्व को भी जानते हो और आपको किसी प्रकार के ताप नहीं सता सकते हैं। कृष्ण शक्ति धर तुम्ही जान तत्व भाव, जानी दाढ़े दाढ़े लागी पूछे साधुर स्वभाव। चूंकि आपके पास कृष्ण की शक्ति है, आप ये समस्त तत्व को जानते हो, परंतु एक साधु का ये स्वभाव होता है कि वो सदैव जिज्ञासा करना चाहता है। हाँ? और जब उन्नत कोटि का साधु कोई जिज्ञासा करता है, तो जिससे जिज्ञासा करता है वास्तव में उसको पता होता है कि इसको इसका उत्तर उत्तर पता है, लेकिन फिर भी ये इंक्वायरी करके और जीवात्माओं के कल्याण के लिए ऐसा पूछ रहा है। तो यही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये स्वभाव होता है साधु का, कि वो सब सब बातों को जानते हुए भी वो एक आदर के भाव से और जन कल्याण के भाव से ये प्रश्न इस प्रकार के करता है। फिर महाप्रभु ने कहा कि अचिराद एव सर्वार्थ सिद्ध्यत्येषाम् अभीप्सितः, सद्धर्मस्यावबोधाय येषाम् निर्बन्धिनी मति। ये भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक महाप्रभु ने एक प्रकार से कोट किया यहाँ पर, कि जो अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के प्रति बहुत लोलुप हैं, लालायित हैं, और जिनकी अनफ्लिंचिंग, जैसे कहते हैं कि पूर्ण निष्ठावान जिनकी मति है, जिनकी श्रद्धा है, और वो थोड़ा सा भी भ्रमित नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि एकदम भ्रमित नहीं होती है, उनका निश्चित रूप से वो अपने साध्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। सद्धर्मस्यावबोधाय येषाम् निर्बन्धिनी मतिः। जिनकी निर्बंधिनी मति होती है, जिनकी अनडिविएटेड इंटेलिजेंस होती है, जिनकी एकदम एकनिष्ठ भाव से जो लोग भक्ति करते हैं, उनको बहुत जल्दी जो भक्ति का तत्व है वो समझ में आता है। योग्य पात्र हाउ तुम्ही भक्ति प्रवर्तिताइते, क्रम सब तत्व सुन कहिया तो माते। हाँ, परंतु चूंकि तुम ये भक्ति के कल्ट को प्रचार करना चाहते हो, और मैं चाहता हूं कि तुम इस तत्व का खूब अधिक से अधिक प्रचार करो, इसलिए अब तुम मेरे माध्यम से ये सारे तत्वों को गंभीरता पूर्वक सुनो, बड़ी बड़ी श्रद्धा के साथ सुनो। क्रमे सब तत्व सुना कहिया तुम आते, मैं तुम्हें ये सारे तत्व बताने जा रहा हूं। महाप्रभु कहते हैं, तो सबसे पहले के आमी, मैं कौन हूं। इस तत्व का प्रश्न उत्तर दे रहे हैं महाप्रभु। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति
भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण જાય છે, अग्नि ज्वाला छाए, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति होए। तो यहाँ महाप्रभु बहुत गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है। ये जो हमको प्यार मिलता है चैतन्य चरितामृत में, वास्तव में ये हमारे आंदोलन का, जिसे कहना चाहिए, इट्स लाइक अ फाउंडेशन, इट्स अ बिग फाउंडेशन। महाप्रभु ने हम सबके भक्तिमय जीवन में जो नींव रखी है, वो इस प्यार के ऊपर रखी है। इसी को हम लोग बार बार कोट भी करते हैं। लेकिन कई बार हम भक्त लोग किन्हीं बातों से विचलित हो सकते हैं। तो इसके लिए महाप्रभु यहाँ पर भेदा भेद प्रकाश समझा रहे हैं। तो हम लोग को भेदा भेद प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि भेदा भेद प्रकाश यदि हम नहीं समझेंगे तो क्या होगा, यदि कोई अभेद तत्व हमारे सामने बताएगा, तो हमें चूंकि भेद तत्व नहीं पता है, तो हम अभेद तत्व के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। और यही वास्तव में मायावाद का मूल है, जिसके चलते जब ये कहा जाता है कि जीव और ईश्वर एक है और अंत में सब एक हो जाएगा और तुम किसी भी मार्ग से चलो, अंत तो गत्वा उसी मार्ग पे पहुंच जाओगे। तो ये अभेद तत्व को तो वो लोग पकड़ते हैं, लेकिन भेद तत्व को एक प्रकार से वो या तो जानते नहीं या भूल जाते हैं। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं, जीवेर स्वरूप है, जीव का ये नित्य स्वरूप है। स्वरूप मतलब जो स्थिति है, वास्तविक हमारी स्थिति है। हाँ, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हाँ, स्वरूप जो है, महाप्रभु कह रहे हैं, वो क्या है? कृष्ण का नित्य दास होना। ना कि जब तक कि हमारी मुक्ति की स्टेज आती है तब तक के लिए नहीं, उसके बाद में हम भगवान हो जाएंगे। हाँ, ये हमेशा नित्य मतलब शाश्वत रूप से जीव का स्वरूप है, भगवान का दास होना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको ये पता हो कि हम सब भगवान के और कृष्ण की तटस्थ शक्ति है ये। महाप्रभु समझा रहे हैं, कृष्ण की तटस्थ शक्ति, इसमें भेद भी है और अभेद भी है। हाँ, और भेदा भेद प्रकाश। कैसे? उदाहरण देते हैं, सूर्यांश किरण आई छे, अग्नि ज्वाला चाहे। हाँ, जैसे कि अग्नि ज्वाला चाहे मतलब अग्नि का एक कण और सूर्य की एक किरण, हाँ, जिस प्रकार से सूर्य से निकलती है, और उस तरीके से उस किरण का हम जो है स्वरूप समझ सकते हैं कि ये सूर्य के समान ही है, ये सूर्य जैसी है, क्योंकि ये सूर्य की किरण है, परंतु फिर भी वो सूर्य से पृथक है। हाँ, सूर्य की होते हुए भी, जैसे हमारे कमरे में जब सूर्य की रोशनी आती है, हाँ, आज तो सूर्य रोशनी कितनी क्लियर है, कितना अच्छा लग रहा है, ठंड में गरम गरम आभास हो रहा है। हाँ, परंतु वो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य नहीं है, सूर्य मेरे कमरे में नहीं आया है। हाँ, तो ये भेद अभेद, सूर्य की किरण सूर्य है और सूर्य नहीं भी है। हाँ, ये है भेद अभेद। तो इस प्रकार से तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति को बहुत अच्छी तरह से हमारे आचार्य वृंद समझाते हैं कि ये जो शक्ति है, जीव जो हम आप सब हैं, जो किसी किसी योनि में हो सकते हैं, किसी शरीर के अंदर हो सकते हैं, तो ये जो शक्ति है भगवान की, ये तट के ऊपर जैसे स्थित है। तट कहते हैं वो रेखा को, यदि आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप रेखा देखेंगे जो कि लैंड को समुद्र से भिन्न बनाती है, जो लैंड और समुद्र के बीच की रेखा होती है, तट जिसको बोलते हैं। तो एक तरफ उसके विशाल समुद्र बह रहा है और एक तरफ एक सुंदर लैंड है उसके। जैसे हम जगन्नाथपुरी गए हैं तो हम सबने देखा समुद्र की एक मर्यादा होती है, वो तट रेखा पे ये जीव खड़ा है, तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति के पास ये प्रेरोगेटिव है, या ये उसकी स्वच्छंद इच्छा है, उसको थोड़ी स्वल्प इच्छा है कि वो समुद्र की ओर मुख करे या फिर लैंड की ओर मुख करके और लैंड के ऊपर चले। तो यदि समुद्र की तरफ जाता है वो, तो समुद्र को कहा गया कि ये बहिरंगा शक्ति जैसे है, माया शक्ति है। हाँ, तो समुद्र की ओर जब वो जाता है तो देखता है, हाँ, समुद्र के अंदर इतने हीरे मोती जवाहरात, इतने इतना इसके अंदर खजाना भरा हुआ है,
और फिर वो समुद्र में गोता लगाना शुरू कर देता है, नाना प्रकार की स्पोर्टिंग शुरू कर देता है। हाँ, तो या तो वो समुद्र में जा सकता है, या फिर वो लैंड के ऊपर जहाँ सुंदर बाग बगीचे, सुंदर वृक्ष हैं, मंदिर है, भगवान है। तो लैंड को तुलना की गई अंतरंगा शक्ति से, और समुद्र की तुलना की गई बहिरंगा शक्ति से। अब इस तट पे खड़ी हुई जीवात्मा के पास ये स्वच्छंद इच्छा है कि ये या तो समुद्र को दोहन करे जाके, या फिर लैंड की तरफ या अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में रहे। तो ये जो जीव शक्ति है, ये या तो बहिरंगा शक्ति या अंतरंगा शक्ति, इनके दो के वश में कार्य करती है। तो चूंकि बहिरंगा शक्ति एक प्रकार से निकृष्ट है, अपरेयमितस्त्वन्याम, प्रकृति विद्धि में पराम भूत जीव भूत महाबाहो यादम धारते जगत। तो इस जीव की इतनी शक्ति होती है कि बहिरंगा शक्ति को, या निकृष्ट जो भौतिक शक्ति प्रकृति है, इसका वो दोहन करना शुरू करता है। हम सबके एक स्वभाव में है ये बात, और ये स्वभाव इसी कारण आया, क्योंकि हमने अपने से निकृष्ट शक्ति को चुना, निकृष्ट प्रकृति को चुना, जिसका हम दोहन कर पाए। और ये स्वभाव भी देखा जाता है अपने से जो कमजोर व्यक्ति होता है, जैसे कहा जाता है संसार में माइट इज राइट। जिसके पास शक्ति है, और यही हमने पूरी हिस्ट्री में पढ़ा, जिसकी शक्ति थी वही राजा बन गया, उसी के इतिहासकार थे, वही सब हिस्ट्री लिखने लग गया, वही हिस्ट्री हमको पढ़ाई जाने लग गई, है ना। तो राइट, माइट इज राइट जिसको कहते हैं, तो वो हमने कमजोर को देख के हम शोषण करते हैं, उसका दोहन करते हैं, उसका एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि वी कंट्रोल ओवर हिम, तो ये निकृष्ट माया, जो निकृष्ट शक्ति प्रकृति, भौतिक प्रकृति जो थी, ये जीव से निकृष्ट होने के कारण हम इसका खूब दोहन कर सके, खूब शोषण कर सके, और शोषण करते करते जहां निकल गए वहां आज हम हैं। हाँ, हमने समुद्र का शोषण करा, हमने वायु का शोषण किया। आज आप देखिए समुद्र के अंदर इतनी भयानक रूप से केबल्स ले की जा रही हैं, समुद्र के अंदर रेलवे ट्यूब्स डाले जा रहे हैं, समुद्र के अंदर पनडुब्बियां चलाई जा रही हैं, खनिज निकाले जा रहे हैं, तेल निकाला जा रहा है। ये हम कैसे कर पाए? क्योंकि हम इस भौतिक प्रकृति से थोड़े से सुपीरियर थे, इसलिए हम इसको दोहन कर पाए, है ना। और करते करते इतना दूर निकल गए कि आज हमारी ये आदत बन गई कि जो कमजोर है उसका हम शोषण करने लग गए, है ना। तो भगवान यही समझा रहे हैं, जो तटस्थ शक्ति है, इसके पास ये चॉइस थी, है कि या तो मैं अंतरंग शक्ति, यदि हम पहले दिन अंतरंग शक्ति की ओर मुड़ करके और श्रीमती राधा रानी या भगवान के बलराम जी या एक सदगुरु की शरण ग्रहण कर लिए होते, तो हमारा जो आज स्वभाव है कि हम इतने ईर्ष्यालु हैं, हम इतने द्वेषी हैं, ये इस कारण से हुआ क्योंकि हमने तटस्थ शक्ति होते हुए हमने गलत चॉइस की, है ना। सो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि ये उत्तर है भगवान का इस क्वेश्चन के लिए कि हु एम आई, मैं कौन हूं। तो ये हम सब भक्तों को क्लियर होना चाहिए कि हम सब भगवान के अंश हैं। कृष्णेर तटस्थ शक्ति, हम कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हम कृष्ण के हैं, मतलब हम कृष्ण के अंश हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, खाली नित्य दास ही नहीं कहा है, बताया आगे कृष्णेर तटस्थ शक्ति। तो हम सब कृष्ण के अंश हैं, उस नाते हम छोटी मात्रा में कृष्ण भी हैं, परंतु चूंकि अंश कभी अंशी नहीं हो सकता, अंश हमेशा अंशी की सेवा कर सकता है, इस नाते हम अंशी से बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत छोटे हैं। तो हम क्वालिटेटिवली एक हैं, और इसी को अचिंत भेद अभेद तत्व बताया चैतन्य महाप्रभु ने। कि जीव जो है कृष्ण का अंश होने के नाते क्वालिटेटिवली एक है। हम सब सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारा सबका सच्चिद आनंद का स्वरूप है, परंतु भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। जैसे सूर्य की
किरण एक अणु के समान है। अग्नि की, प्रचंड अग्नि की एक चिंगारी, उस अग्नि से ही निकली है, परंतु उस चिंगारी का तब तक महत्व रहता है जब तक वो अग्नि से जुड़ी रहती है ना। तो अंश भी तभी तक खुश रह सकता है, या वास्तव में अपने सच्चिदानंद जो उसका स्वरूप है उसकी अनुभूति कर सकता है, जब वो अंशी के साथ में जुड़ा रहे। तो अभी हमारी जो अवस्था है उसमें हम स्वयं कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मैं ही तो वो सब कुछ हूं। तो इसलिए जब भेद और भेदा भेद प्रकाश जब हम नहीं जानते हैं, तब फिर हमको ये जब कहा जाता है कि तुम भी वही हो, अल्टीमेटली सबको वही बनना है। और यही यही जो था शंकराचार्य जी के लिए एक विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है सुनना, ये बहुत इजी लगता है। ओ, वो तो मैं ही हूं, फिर कौन भगवान, मैं ही तो हूं भगवान। तो एक चौपाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दी। तो देखिए, हमारे वैष्णव गोस्वामी जो वैष्णव आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये सब इस तत्व को हमें इतने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं जिससे हम भ्रमित ना हो जाएं। माय डियर डिवोटीज, ये जो मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, ये षोडश धारा, जैसे कि एक बहुत ही नुकीली तलवार है, बहुत पैनी तलवार है, उस पे चलने जैसा है। थोड़ा सा आपके अंदर तत्व का विचलन आया, थोड़ा तत्व का विभ्रम आया, आप दूसरे रास्ते पे निकल जाओगे। अब कब तक आप सही रास्ते पर आओगे इसका कुछ नहीं पता, इसमें कई जन्म लग सकते हैं, करोड़ों जन्म लग सकते हैं। इसलिए तत्व को समझना और तत्व के अनुरूप अपने जीवन में क्रांति लाना, संक्रांति लाना, जैसे अभी परम पूज्य गुरुदेव बोल रहे थे, ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद ने हम लोगों को इतना क्लैरिटी से इस बात को समझाया कि कैसे जीव जो है सदैव कृष्ण का दास है। और आप देखिए, दासता में कितना आनंद है। दासता में जीव जो है भगवान की जब प्रेममयी सेवा में संलग्न होता है, तब फिर वो अपने वास्तविक सत चित और आनंद स्वरूप की सही तरह से अनुभूति कर पाता है। जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, चाहे योग के मार्ग पर चलते हैं, जो कर्म के मार्ग पर चलते हैं, वो सब आधे अधूरे में जाकर के समाप्त करते हैं। किसी को ब्रह्म ब्रह्म लीन हो जाएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। किसी को सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, किसी को भुक्ति के लिए उपयोग जो सामग्री लगनी है उसकी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अंत तो गत्वा वो सब के सब अशांत रहते हैं। हाँ, महाप्रभु ही इस बात को कहते हैं, भुक्ति कामी, सिद्धि कामी, मुक्ति कामी, सकल अशांत। ये सब अशांत होते हैं। हाँ, तो शांति प्राप्त करना तो आध्यात्मिक जीवन का परम लक्ष्य है। अब हमने मार्ग वो पकड़ लिया जो अशांति का मार्ग है। हाँ, महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम। निष्काम मतलब उसकी अपनी कोई कामना नहीं है, वो जो कुछ करता है गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, इसीलिए उसको सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। वो भगवान के धाम में चाहे गोलोक में रहे, चाहे इस धरा धाम पे रहे, वो सदैव भगवान की सेवा करने के लिए लालायित रहता है। तो आज कई संत वृंदावन में कुछ ऐसा बता रहे हैं, कि जो गुरु ने मंत्र दिया है, जो भी देवी देवता का मंत्र दिया है, आप उसका जप करो, सब तो अल्टीमेटली एक ही है। हाँ, तो यस, एक है, लेकिन एक नहीं भी है। इसको भेद अभेद प्रकाश कहते हैं। और नहीं है, उसको जब हम समझते हैं, तब हम भक्ति के मार्ग पर सम्यक रूपेण स्थित होते हैं। जब तक हम अभेद को ही जानेंगे, हाँ, अभेद को ही जानेंगे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा, जेहि जाने जही तुम्हि जनाई, जाने तुम्हि हो जाए। अब इस श्लोक को या इस तत्व को श्रील प्रभुपाद ने भी निरूपित किया।
प्लीज ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए, जे ही जाने जही तुम्हें जनाई। वो आपको वास्तव में वो ही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हो, जिसको आप जनाना चाहते हो, जिसको आप अपने अपना भक्त बनाना चाहते हो या अपना दिव्य प्रेम देना चाहते हो। जब तक आप नहीं देना चाहोगे तब तक उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए, इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जानने के बाद में, आपकी कृपा से जानने के बाद में वो आपका ही आप ही हो जाएगा। जाने ही तुम्हें तुम्हें हो जाए। हाँ, ये जब कहा जाता है तो इसको हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने एकदम तार तार करके समझाया है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अग्नि को में जब लोहा डाला जाता है तो वह अग्नि का स्वरूप धारण कर लेता है ना। जीव जब कृष्ण की सेवा करना शुरू करता है, यस्य आस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराहा, उसमें सारे सुरों वाले गुण आने शुरू हो जाते हैं। और कहां तक वो गुण कहां तक बढ़ते जाते हैं? जब जैसे जैसे कृष्ण में गुण है, ऐसे जब जीव में गुण हो जाते हैं, तब उसको प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए भगवान जैसे ही तो गुण चाहिए, शिल प्रभुपाद जैसे तो गुण चाहिए। तितिक्षुवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा शांताय साधुवा साधु भूषण, वैसे तो गुण चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद ने इसको समझाया, टू सर्व कृष्णा यू हैव टू बिकम लाइक कृष्णा। यू कैन नॉट बिकम कृष्णा बट यू हैव टू बिकम लाइक कृष्णा। आपको कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा। यहीं पर सारी बात का फेर है। हाँ, जान ही तुम्हें हो जाए, वही बन जाओगे, वही हो जाओगे, अंत तो गत्वा तुम वही बन जाओगे। ये तत्व मायावाद का सिद्धांत है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मायावादी सुनिले भाष्य होए सर्वनाश। ये लोग चैतन्य महाप्रभु को भी राधा कृष्ण बता रहे हैं। ये लोग चैतन्य महाप्रभु की बात को क्यों नहीं मान रहे? चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं उसको क्यों नहीं समझने का प्रयास कर रहे? क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान है, सुगम है। और तुम्हें दुर्गा का नाम जप करना है, तुम दुर्गा का करो। तुम्हें शिव जी का करना है, शिव जी का करो। तुम्हारे गुरु ने जो मंत्र दिया होगा, अंत में सब एक है। ये बात वृंदावन धाम में बैठ के कही जा रही है। वृंदावन धाम में बैठ के ये बात कही जा रही है। सहचरी भाव, गोपी भाव, इसकी बात खुल्लम खुल्ला की जा रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरा सारा आदर उनके प्रति, कोई द्वेष नहीं उनके प्रति। परंतु गौड़ीय वैष्णव भक्तों को बहुत सतर्कता पूर्वक आचरण करना होगा। गौड़ीय वैष्णव भक्तों को यह समझना होगा, उनके पास जो है परिपूर्णतम है। परिपूर्णतम मतलब यह हुआ कि इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राधा भाव का जितना निरूपण गौड़ीय वैष्णव भक्तों ने किया, गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने किया, उससे पहले नहीं हुआ था। ये तत्व वेदों में इधर उधर छितरा पड़ा हुआ था। शिल रूप गोस्वामी, शिल सनातन गोस्वामी के आने से पहले इस तत्व का निरूपण नहीं हुआ था। इस तत्व का सही सही निरूपण हुआ चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के द्वारा। गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर वंदे रूप सनातन रघुयुगौशी जीव गोपाल को। लेकिन इस गोपी भाव को कहने में कितनी सतर्कता बरतते थे हमारे आचार्य वृंद। क्यों? उसका क्या कारण था? उसका एक ही कारण था कि हम जैसे नौसिखिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में लिप्त जीव आत्मा कहीं अपने को सहज भाव से उन्नत भक्त न समझने लगे। क्योंकि भक्ति में यदि जहर खाना है तो वो यह है कि मैं एक बड़ा भक्त बन गया। ये जहर खाने जैसा है। मेरे तो गुरु भाई ने कहा, तुकाराम प्रभु एक बार सेंटिनल ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने ये कहा था, टू कंसिडर वन सेल्फ अ बिग डिवोटी इज लाइक हैविंग ग्रॉस इलिसिट सेक्स। कि यौन संबंध स्थापित करने जैसा है अगर कोई अपने को बड़ा भक्त मानने लगता है। तो हमारे आचार्य ने हमको सतर्क किया कि कैसे आप राधा तत्व तक, गोपी भाव तक कैसे शनै शनै क्रमबद्ध होकर के, क्रम भाव में आप ऊपर बढ़े। हमारे सच्चिदानंद प्रभु जैसे एक बार किसी भक्त ने गोवर्धन में पूछा था
कि प्रभु जी ये इतने लोग जो 3-3 बार गिरिराज की परिक्रमा डेली कर रहे हैं, दंडवती परिक्रमा एक स्थान पे 1000 दंडवत कर रहे हैं, फिर अगला कदम ले रहे हैं, इनकी क्या गति होगी? प्रभु जी ने बड़े सहज भाव में बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, दे हैव टू क्रॉस द लेवल्स बाबा, इनको लेवल्स तो क्रॉस करने ही पड़ेंगे। तो आज मैं किसी बाबा के पास चला जाऊं, उसके पास कोई चमत्कार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि वो मेरी अनर्थों की निवृत्ति हुए बिना रुचि और आसक्ति तक ले जाए। मुझे अनर्थ निवृत्ति करनी ही पड़ेगी अपने प्रयास से और ईश कृपा से, कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से, बलराम जी की कृपा से मुझे अनर्थों की निवृत्ति करनी ही पड़ेगी। मुझे शुद्ध भक्तों के संग में आकर के भक्ति के उन्नत क्रियाओं को समझना ही पड़ेगा। शनैः 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 आदौ श्रद्धा तथा साधु संगतो भजन क्रिया, तब अनर्थ निवृत्ति। अब कोई नौसिखियों के बीच में जब मैं इस तरीके की बातें करूं, सहचरी भाव और गोपी भाव की, गोपी जनों की उपासना की अगर मैं बात करता हूं, तो ये नए लोग जो हैं विचलित हो जाएंगे। ये लोग समझेंगे आई एम क्वालिफाइड टू हियर दिस, आई एम क्वालिफाइड टू हियर दिस। प्रभुपाद वाज सो केयरफुल, प्रभुपाद इतने सतर्क थे इस बात के लिए कि कहीं ये नए भक्त अपने को ऊंचा भक्त ना मानने लग जाएं, कहीं राधा कुंड श्याम कुंड के पास जाकर के और अब भक्ति ना प्रारंभ करना शुरू कर दें, कहीं ये सहजिया ना बन जाएं। तो हम सबको समझना चाहिए सहजिया होना क्या है। व्हाट इज दिस सहजिया भाव? ये सहजिया भाव यहीं से प्रारंभ होता है जब हम अपरिपक्व हुए और उन्नत राधा कृष्ण लीलाओं के संबंध में, गोपी जनों की लीलाओं के संबंध में सुनना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे अंदर में एक बड़ा अंदर सुख मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन अभी वो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे अंदर काम वासना है और हम ये सोचना प्रारंभ कर देते हैं ओ कृष्ण और गोपियों के बीच में भी जो अफेयर है ये मंडेन अफेयर है। जबकि ये शुद्धतम भाव है जिसको चैतन्य महाप्रभु बहुत सतर्कता पूर्वक अपने दो शिष्यों के साथ में गंभीरा के बंद कमरे के अंदर डिस्कस करते थे। आज हम खुले में लोगों के सामने सहचरी भाव और गोपी भाव की बात करने लगे, तो ये लोग विचलित हो जाएंगे और ये लोग सहजिया बन जाएंगे। कितना प्रयास करना पड़ा भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को, जब वेस्ट बंगाल में ये सहजिया, सखी वेशी, आउल बाउल, ये जो अपसंप्रदाय खड़े हो गए थे, इनसे फाइट करने में कितना प्रयास भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को लगा। अब वही वृंदावन में शुरू हो रहा है, अब वही वृंदावन में हो रहा है। मुझे कहते हुए इस फोरम पे बुरा भी लग रहा है, लेकिन ये आवश्यक है बताना कि आज राधा कुंड के ऊपर ऐसे ऐसे साधु जाके बैठ गए हु आर इन्वॉल्व इन इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप्स। क्यों? क्योंकि अपरिपक्व अवस्था में उन्होंने बहुत ऊंचे तत्व को पकड़ने का प्रयास किया, अंदर तो वही वासनाएं बसी रहीं और जाके राधा कुंड के तट पे बैठ गए। कितना बड़ा अपराध है ये। तो हम सभी भक्तों को बहुत सतर्कता पूर्वक आचरण करना चाहिए। अब फिर ये कहा जाता है कि भगवान देखो भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य नाहं प्रणश्यामि सचा नामे प्रणश्यति। यस, भगवान ये कह रहे हैं यो माम सर्वत्र पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। तो ये परम सत्य है, भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता नहीं है। परंतु भक्त जो है वो भगवान के सत्ता को एप्रिशिएट करता है सही मायने में। वो आत्मा को परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में एप्रिशिएट करता है। स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज इस बात को बताते हैं कि मैं जब इस्कॉन में नहीं था, जब मैं भक्तों को देखता था, इतनी पर्सनल रिलेशनशिप, ओ कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग, यस्टरडे कृष्णा स्पोक दिस थ्रू दिस डिवोटी, कृष्णा इज वंडरफुल, कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग विद मी। आई वाज, मेरा एक प्रश्न था
अब मैंने जैसे ही भगवत गीता का पेज खोला, मुझे उस प्रश्न का खटाक से उत्तर मिल गया, कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग विद मी। महाराज बोले, मैंने इतना परस्पर आदान प्रदान भगवान और भक्तों के बीच में कभी सुना नहीं था, कभी सोचा नहीं था। तो हम भक्तों के ये समझना है, जब हम ये कहते हैं कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग विद मी, यस कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग, बिकॉज कृष्णा इज द सोल ऑफ द सोल। भगवान आत्मा की आत्मा है। जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सब जगह मुझे देखने का प्रयास करो, मतलब सब जगह भगवान की शक्ति का अनुभव करो। जैसे मेरे साथ में कोई भक्त आदान प्रदान कर रहा है और वो इतना सुंदर तरीके, इतने सुंदर भाव से जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझ के, या उसके कोई व्यूज हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारे बीच में अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है, बहुत अच्छे से हमने मंदिर का वातावरण बना दिया है, निश्चित इसके पीछे कृष्ण ही है। हाँ? क्यों? क्योंकि सही इंटेलिजेंस सही समय पर कृष्ण ही देते हैं, कृष्ण से ही आती है। हाँ? समय भी कृष्ण है, समझ भी कृष्ण है, समय भी कृष्ण है, समझ भी कृष्ण से आती है। लेकिन जो आत्मा जिसको समझ देते हैं, जो उस समझ के अनुरूप एक्ट करती है, वो जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, वो कृष्ण का दास है। हम्म? ये सही तत्व है। इस तत्व को समझ के हम कभी विचलित नहीं होंगे, हम कभी तत्व को गलत तरीके से समझने का प्रयास नहीं करेंगे। जब भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश, हाँ, मैं आत्मा हूं, यस, हाँ, मैं ही आत्मा हूं, इसमें कुछ लेश मात्र भी गलत नहीं है। जैसा महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्णेर तटस्थ शक्ति, परंतु ये तटस्थ शक्ति जो है, इसको परम सुख परम आनंद की प्राप्ति तब होगी जब ये कृष्णेर नित्य दास के रूप में सदा सेवा करेगा। हम्म? तो ये बात हमको समझना बहुत आवश्यक है, वरना भगवान स्वयं अपने विषय के तत्व को, जीव के विषय के तत्व को, अन्य देवी देवताओं के विषय के तत्व को इतना खुल करके, इतना fully, like independently, he is revealing it in Bhagavad Gita. He is revealing it in Bhagavad Gita. भगवत गीता में कई बार लोग कहते हैं प्रभुपाद जी ने तो अर्थ ही बदल दिया संस्कृत का, संस्कृत शब्दों का अर्थ तो वही होगा। यस होगा, निश्चित आप ठीक कह रहे हैं, परंतु प्रभुपाद भक्ति में इतने पागल हैं, कृष्ण के लिए इतने पागल हैं कि कृष्ण कोई बात कहते हैं और उसमें कोई तत्व छुपा हुआ होता है, प्रभुपाद उसको खोल देते हैं और उसको खोल के हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। क्योंकि वो कृष्ण को भी कहते हैं, क्यों आप ये लाग लपेट करके बात कर रहे हो, क्यों आप लोगों को भ्रामक अवस्था में डाल रहे हो। हाँ, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, और अगले श्लोक में कहते हैं हाँ, उस ईश्वर की शरण में तुम चले जाओ। हाँ, अर्जुन से कहते हैं, तो वहां लगेगा अरे कृष्ण तो किसी और की बात कर रहे हैं। वहां पे हमारे आचार्य अपनी कमेंट्रीज में क्लियर कर देते हैं, ये ईश्वर स्वयं वही हैं जो बोल रहे हैं। क्योंकि उसके बाद ही थोड़ी देर बाद वो कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मध्यजि माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ, तो प्रभुपाद ने भगवत गीता में कई जगह हम देखते हैं संस्कृत के शब्द तो वर्ड टू वर्ड अर्थ तो प्रभुपाद जी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जो उसका ट्रांसलेशन दे रहे हैं वो एकदम डिफरेंट दिख रहा है। हाँ? कर्मियों को भी भक्ति योग कह रहे हैं, ज्ञानियों को भी भक्ति योग कह रहे हैं, सन्यासियों को भी भक्ति योग कह रहे हैं। यस, बिकॉज भक्ति योग इज ऑल इन ऑल। भगवान अर्जुन को सब मार्गों से निकाल के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज में लेकर के आना चाह रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वता, इस तत्व के ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं भगवान कि तुम यदि मुझे जानना चाहते हो, यू हैव टू बिकम माय डिवोटी। भक्त्या माम अभिजानाति, मेरा केवल भक्ति ही मुझे जान सकता है। ज्ञानवान बहुत जन्म लेते हैं, बहु नाम जन्म ना मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, लेकिन भक्त्या माम अभिजानते, भक्त मुझे तत्काल समझ जाता है, भक्त मुझे तत्काल समझ जाता है। मैं जैसा हूं भक्त के सामने अपने को खोल देता हूं। तो कहने का प्राय क्या है कि हम लोगों को ये भेद तत्व और अभेद तत्व, इसको सही सही समझना है। अभेद तत्व तो आपने बता दिया लोगों को पब्लिक के बीच में कि सब एक ही है, सब एक ही स्वरूप है। ओरिजिनली यस एक ही था, भगवान ही थे,
लेकिन फिर ये भी कहा जीवन नित्य कृष्ण दास, नित्य दास है। जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। कभी कोई ऐसा उदाहरण हिस्ट्री में आप उठा के देखो, कभी ऐसा कोई दिखा कि भगवान के भक्त ने अपने अंदर भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित किया हो? चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के, क्योंकि वो भक्त के रूप में स्वयं भगवान थे। ये हनुमान जी कभी राम अवतार अपने को राम का दर्शन कराए अपने अंदर? हाँ ठीक है, उन्होंने अपना हृदय फाड़ा, हृदय के अंदर जानकी सीता राम जी बैठे हैं, विराजमान है, क्योंकि हृदय मध्य हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में रहते हैं। हाँ, परंतु कभी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि उनका शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया, या तुका राम महाराज जो हैं भगवत धाम से शरीर जा रहे हैं तो जान ही तुम्हें हो जाए, आपको जानने वाला आप ही हो जाता है। ये बहुत भ्रामक सिद्धांत है, ये बहुत भ्रामक, और ये बहुत ही आ, ऐसा सिद्धांत है जिसमें जीव भटक सकता है। तो आप सब प्रचारक हो, आप सब इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में प्रभुपाद के अनुयायी हो के प्रचार कर रहे हो, आप सबको ये बहुत क्लियरिटी से पता होना चाहिए कि अभेद तत्व भी समझना होगा और भेद तत्व भी समझना होगा। अब भेद तत्व सही सही समझेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे, वरना आप सोचिए क्या दशा होगी उस जीव की जो कर तो रहा है, पढ़ तो भगवत गीता रहा है, और अंदर उसके चल रहा है मैं कब भगवान हो जाऊंगा, मैं कब भगवान बन जाऊंगा। हाँ, और ये सायुज मुक्ति जैसी है, और सायुज मुक्ति इज लाइक स्पिरिचुअल सुइसाइड। प्रभुपाद खुद भगवत गीता में लिख रहे हैं ये सुइसाइड स्पिरिचुअल सुइसाइड है। यदि हम 15 चैप्टर में 16 टू 15-20 तक पढ़ेंगे, वहां भगवान क्लियर कह रहे हैं क्षर अक्षर एवचा, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थर अक्षर उच्यते, परमात्मेत्युदारता यो लोक त्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर। परमात्मा की डेफिनेशन दे रहे हैं, पुरुषोत्तम की डेफिनेशन भगवान दे रहे हैं 721 टू 724 भगवत गीता में। हाँ, क्लियर बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है काम ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में जाके क्या होता है, तम तम नियमासाय प्रकृत्या नियतः स्वया, और फिर कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धयाम अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलम चलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्य अहम। हाँ, उनको वो सोचते हैं हम देवता की पूजा कर रहे हैं, देवताओं से हमारे वरदान पूरे हो रहे हैं। अरे अर्जुन, वो मूर्ख हैं, वो सारे देवताओं के माध्यम से मैं ही उनकी इच्छाएं पूरी करता हूं। इतना खुल के भगवान बोल रहे हैं अपने और देवताओं के बीच का डिफरेंस। अगर एक ही है तो क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जियोपि माम, जो मेरी भक्ति करते हो मेरे परम धाम को आते हैं। तो ये तत्व जो है अंतवत्तु फलम तेषाम तद तब तद भवत्य अल्पमेधसाम, अल्पमेधसा भगवान करें कम बुद्धि वाले लोग ऐसे टेम्पररी बेनिफिट्स के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। तो जब हम अपनी स्वच्छंद इच्छाओं को, काम वासना को जब गिव अप नहीं करना चाहते हैं, तब हम चाहते हैं हमें कोई ऐसा चीप सॉल्यूशन मिल जाए कि मैं एक्सटर्नली दिखूं मैं बहुत ऊंचा भक्त हो गया हूं, अभी राधा रानी का भी नाम जप कर रहा हूं, वृंदावन भी जा रहा हूं, लेकिन अपनी काम वासनाओं को ऐसे समेट के रखा हुआ हूं। हाँ, जब मौका मिलेगा वहीं पर उसको निकाल दूंगा, और फिर चाहे वो वृंदावन धाम हो चाहे राधा कुंड हो। नहीं, ये बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हो जाएगा यदि हमने हमने सही तत्व को सही तरह से नहीं समझा। श्रील प्रभुपाद के गोपी भाव के विषय में या भगवान की अंतरंग लीलाओं के विषय में नहीं जानते थे, जीवन में उन्होंने एक बार क्लास नहीं दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या नहीं जानते थे, क्योंकि ये आचार्य हम लोगों को सतर्क करना चाहते थे तुम्हारी अभी अवस्था नहीं है, 30 35 40 साल लग के रगड़ के साधना करो, हाँ, तब भगवान की कृपा से हाँ तुम कुछ सुनने योग्य बनोगे। हाँ, वरना हम लोग चीपली इस तत्व को नहीं ले सकते हैं। राधा कृष्ण प्रणय महिमा, हाँ, तो ये जानना, चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत ही
गुप्त रूप से इसको डिस्कस किया है। यस, हमारे हमारे संप्रदाय में राधा रानी का तत्व इतना, लेकिन हम राधा रानी की जो लीलाएं हैं, या राधा रानी जो किशोर किशोरी लाडली लाल जी, ये सब नाम कहना भी हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। हम लोगों को बहुत आदर पूर्वक भगवान को प्रिया प्रीतम जी, ये नाम भी हम लोगों को ठीक है। यस, इसमें कोई बुराई नहीं है ऐसे नाम लेने में। लेकिन इससे ये पता चलता है, ओ आई हैव बिकम सो क्लोज, आई एम लाइक आई कैन कॉल देम बाय दिस नेम, तो हमें आर्टिफिशियली अपने को ऊंचा भक्त नहीं मानना है। हमको गुरु कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने जीवन में धारण करना है। हमें उस आज्ञा के लिए अपने जीवन को झोंक देना है जो गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा को ही कृष्ण की आज्ञा समझ करके और अविरल भाव से, बिना किसी विचलन के अपनी दैनिक साधना करना है। प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को स्टडी करना है, जैसे गुरुदेव अभी कह रहे थे। और वो पढ़ने के बाद में प्रभुपाद कहते हैं, देन यू कैन रीड अदर गोस्वामीज लिटरेचर्स। प्रभुपाद इतने सतर्क हैं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद के एज इट इज, स्तव माला के गीत को प्रथम स्कंद भागवतम में उन्होंने पूरा अपने परपट में लिखा, लेकिन कहीं लिखा नहीं कि रूप गोस्वामी की स्तव माला से लिया गया है। ये प्रभुपाद सतर्क रहना चाहते थे, कहीं ये भक्त ऐसा ना हो अपरिपक्व अवस्था में, ओ ये स्तव माला क्या, जरा मैं देखूं तो। आज हमारे शचिनंदन स्वामी महाराज जैसे परिपक्व भक्त जब कृष्ण करणामृत के ऊपर भी जब गोवर्धन में सेशन देते हैं, तो वो बीच बीच में सतर्कता पूर्वक हम लोग को सतर्क करते रहते हैं कि हम लोग कहीं गलती से भी अपने को उस स्तर पे ना मानने लगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है जब हम जो नहीं होते अपने को मानने लग जाते हैं। इसलिए हम सबको प्रभुपाद के अनुयायियों के द्वारा जो हमें बताया जा रहा है, हमें अपने पथ में, अपने परंपरा में इतना गाढ़ निष्ठा होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें जो बताया जा रहा है पूर्णतम है, परिपूर्णतम है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग जो हैं, तब हम लोग जो है सही सही तत्व को समझ सकेंगे। अन्यथा हम लोग विचलित हो जाएंगे, और विचलित होने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमने देखा है इस्कॉन में जो भक्त अपरिपक्व अवस्था में निम्बार्क संप्रदाय को ज्वाइन कर लिए, अब हम राधे श्याम मंत्र जो है उसको जप करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद वो संस्था में भी नहीं रहे, वहां भी नहीं रहे, और वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। माय डियर डिवोटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये चैतन्य महाप्रभु भगवान के चेस्ट से लेकर आए, भगवान की तिजोरी से लेकर के आए हैं। ये गोलोक का प्रेम धन है। इसमें संपूर्ण भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के समस्त रूप हैं, भगवान के वैशिष्ट है, भगवान का धाम है। ये हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त सोचिए मत कुछ। अभी कुछ भक्त लोगों ने सुना सुनी में कि मैंने अब थोड़ा राधा नाम जप करना भी शुरू किया है। राधा नाम जप करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु क्या वो आपके गुरु महाराज की आज्ञा है? क्या प्रभुपाद ने वैसी आज्ञा दी है? यदि नहीं दी है तो हमें इसका मतलब कहीं डाउट है, कहीं ऐसा तो नहीं हरे कृष्ण महामंत्र मैं जप तो कर रहा हूं, लेकिन ये नाम जप करने वाले लोग आगे निकल जाएंगे। ऐसा डाउट कभी मत पालिएगा, कभी भी मन में ऐसा डाउट मत रखिएगा। हरा इज कृष्णाज, कृष्णाज अंतरंग शक्ति, आह्लादनी शक्ति राधा रानी। हरे से उनका संबोधन है, हे राधे, हे हरे, हे कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, मुझे भगवान राम और कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए। और ये जो सेवा है ना, यही वास्तविक भक्ति है। भक्ति को प्रभुपाद ने डिफाइन किया, प्रेममयी सेवा। ये सेवा जो है ना, ये इस्कॉन में जो हम लोगों को सेवा में नियोजित किया जाता है, वास्तव में परम कल्याणकारी है। क्योंकि सेवा के बिना लोग सेवा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिलॉसफी ऊंची ऊंची बखान करना चाहते हैं, फिलॉसफी ऊंची ऊंची सुनना चाहते हैं। उन्हें लगता है फिलॉसफी सुन करके और जो वह शुद्ध भक्त बन जाएंगे और गोपियों की तरह से उनका स्वरूप हो जाएगा। नेवर, नेवर। गोपीजन क्या कर रही हैं? महाप्रभु ने कहा, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु। जैसे ब्रज बधुओं की उपासना है, जैसे उनकी प्रेममयी सेवा है, वो हमारे लिए जो है उपास्य है। तो इसलिए हम लोग हमेशा ये जो सेवा है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और अगर हमारे गुरु ने हमें सेवा दिया, आज हमारे इस्कॉन में मालाएं माताएं बनाती हैं, सुंदर भोग भगवान के लिए बनाती हैं, मंदिर का सुंदर रख रखाव होता है, मंदिर में सुंदर कीर्तन होता है, संडे फीस्ट होता है, भागवत शास्त्रों का अध्ययन होता है, डेली भागवतम की कक्षा होती है, भागवतम का प्रचार होता है, भागवतम का वितरण होता है, भगवत प्रसाद ही जीव भक्त लोग ग्रहण करते हैं। इससे ऊपर और क्या हो सकता है? इससे ऊपर क्या हो सकता है? हाँ? ये तो हमारे अंदर की जो दुर्वासनाएं हैं, इसके कारण हम ठीक से फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, कुटी-नाटी शुरू कर देते हैं, पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, उससे संस्था को बुरा नाम मिलने लग जाता है। ये हमारे कारण होता है। ये प्रभुपाद के कारण नहीं है, ये गुरुजनों के कारण नहीं है, हमारे कारण है। ओ ये गुरु के शिष्य मेरे शत्रु हैं, ये मेरे गुरु भाई हैं, ये सब हमारे कारण है। हाँ, तो हमें अपने अपने अनर्थों के विषय में चुन-चुन करके उनको साफ करना है। हाँ, और अपने काउंसलर, अच्छे भक्तों के काउंसलिंग में रहना है। हाँ, गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी है, उसके ऊपर अपने प्राण देने का सोचना है। मेरा प्राण चला जाए, लेकिन मैं गुरु ने जो आज्ञा दी है, मैं वही कार्य करूँगा। निश्चित 100% जान लीजिए, आपको सिद्धि गारंटेड है, यदि आप गुरु के आज्ञानुसार अपने जीवन को झोंकना झोंकने के लिए तैयार हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम यहीं रुकेंगे, निवाणी को विराम देंगे। प्रश्न भी हैं हमारे एक दो भक्तों के। आई डोंट नो हाउ टू, ओके। लातूर इस्कॉन से ज्योतिर्मयी माता जी, प्रश्न है आपका माता जी? ओके। आगरा आनंद माधव प्रभु, हरे यस, कृष्णा वन प्रभु, दंडित क्वेश्चन भी थे, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडित प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया गोपी भाव के बारे में, तो जैसे हम तो प्रभु जी अभी नौसिखिए ही हैं, और हम तो नौसिखिए हो भी में भी नहीं गिनती मानते अपनी। तो जैसे प्रभु जी हम प्राय देखते हैं कि मंदिर में या बहुत सारी जगह पे गोपी गीत गाया जाता है। तो प्रभु जी मैंने तो कभी नहीं गाया, तो क्या ये गाना सही है? क्योंकि जब हम गोपी गीत कार्तिक को मास गाएंगे में तो हमें। कार्तिक मास में वृंदावन धाम में इसकी परिपाटी है, गोपी गीत गाया जाता है। तो उसको हमें प्रार्थना पूर्वक, बहुत ही सतर्कता पूर्वक और उसको हृदय से गाना चाहिए। गाने में कोई बुराई नहीं है। दैनिक अ, उसका केवल कार्तिक मास में गाते हैं हमारे भक्त लोग, तो उसको गाने में बुराई नहीं है, लेकिन खाली उसी तत्व के ऊपर हम लोग बोलना शुरू कर दें या उसी की खोज करना शुरू कर दें, कहाँ और मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो गोपी गीत कार्तिक मास में गाने में गलत नहीं है, और गोपी गीत में कुछ भी गलत नहीं है, परंतु हमारे अंदर जो वासना है उसके चलते कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, या हमारे अंदर की वासनाएं और प्रकट होने लगती हैं, तो हमें तत्काल उसको रोक देना चाहिए। हाँ, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर, तो इसलिए आपने जैसा प्रश्न किया है कि अभी हम लोग नौसिखिए भक्त हैं, तो हम लोग को भी सतर्कता पूर्वक अगर कभी गुरुजन गा रहे हैं, उनके पीछे हम उसको दोहरा रहे हैं, या उसके मीनिंग को भी हमें समझ में आ गया है, तो ठीक है। मीनिंग तो जगत में विख्यात है गोपी गीत का, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेडिटेशन शुरू कर दें, या हम उसी के ऊपर बात करना है, या उसी के ऊपर बात सुनना है, तो उसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। लेकिन शनै शनै हम सबको उसके लिए तैयार होना है ना। तो इसलिए उसको गोपी गीत इज अवेलेबल एवरीवेयर, यू कैन रीड इट एवरी डे, यू कैन चैंट इट, बट विद अ प्रेयरफुल मूड, विद अ वेरी हम्बल सबमिशन, कि मेरे अंदर काम वासना है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने ये गोपी गीत के बाद में फलश्रुति भी बताई है कि इससे काम वासना भी शांत होती है। हाँ, लेकिन वो कब होती है? जब हम गोपी जनों के चरणों में बहुत आर्त भाव से प्रार्थना करें, राधा रानी के प्रति हम प्रार्थना करें उनके चरणों में। हाँ, कि मेरे अंदर काम वासना भरी हो, इससे शांति मुझे हो, और मैं भगवान की सेवा, जैसे गुरु ने बताई, इस प्रकार से इस भाव में कर सकूं। आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। इस प्रकार से नहीं, मतलब राधा माधव अष्ट सखी वृंद मायापुर धाम में है। हाँ, तो सारी गोपीजन भगवान के साथ में है। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद ने वो इस्टेब्लिश किया सुंदर मंदिर। तो गोपी जन जो है वो सर्वोत्कृष्ट भगवान के भक्त हैं। राधा रानी की जो है वो एक प्रकार से एक्सपेंशंस हैं।
है ना? So they all are expansions of Srimati Radha Rani and they all are serving Krishna in the highest mood. हाईएस्ट मूड, तो वही मूड तो हमें महाप्रभु देने के लिए आए हैं। तो यदि हम सही भाव में गुरुजनों की गाइडेंस में, गुरु की परमिशन से कोई कार्य करते हैं, तो हमें उसकी उचित फल प्राप्त होगा। अन्यथा हम लोग जो हैं अपनी मर्जी से कुछ करेंगे तो फिर हम लोग विचलित भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है। सीता ठाकुरानी माता जी कुछ कहना चाह रही है। माता जी कुछ कमेंट दे सकती है? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जो आपने ये रेज किया पॉइंट कि आज इस्कॉन में या वृंदावन में जो वातावरण बन रहा है बहुत सहजिया बनता जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज ड्यूटी ऑफ ऑल द लीडर्स अपने ग्रुप के लोगों को ये सचेत करें। जो आपने आज पॉइंट उठाया कि भेद और अभेद तत्व को जानना बहुत जरूरी है, और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने एक प्रश्न पूछा था कि सच्चिदानंद प्रभु जी से एक पूछा गया कि अगर कोई 3 बार गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, तो उसका क्या डेस्टिनेशन होता है? तो जनरली अगर ये नॉर्मल लोगों से पूछा जाता है, "ओह! वो तो परिक्रमा रोज़ करते हैं, उनका तो वो तो भगवत धाम ही जाएँगे।" बट व्हाट एलिवेटेड जो डिवोटी होते हैं वो जानते हैं कि उनको अपने अनर्थों से निकलना ही पड़ेगा। दैट पॉइंट इज़ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल प्रभु जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस थिंग कि डेस्टिनेशन तय होता है हमारे लेवल से। हमारे अंदर अगर काम वासना है, तो हम ये सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, तो एक्चुअल में हम जो है वो अपराध कर रहे हैं। ये एलसिसेक्स है, क्रॉस एलसिसेक्स है। ये पॉइंट मुझे इतना लगा, आई एम थिंकिंग टू मच अबाउट दिस थिंग्स। सो सो क्लियर। हमारे जो डिवोटीज हैं, सच्चिदानंद प्रभु जैसे जितने लोग हैं, वो कितने क्लियर हैं कि सहज में और नॉर्मल जो प्योर भक्ति उसमें कितना अंतर है। तो थैंक यू फॉर रेजिंग दिस टॉपिक प्रभु। वी हरे हैव टू कृष्णा, थैंक यू सो अंडरस्टूड। मच। या इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इस समय भक्त लोगों को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक, क्योंकि मुझे इस बात का लगता है कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को आना पड़ा था मायापुर में, ये जो अप संप्रदाय थे, ऐसे वृंदावन का भी मान लो ने भविष्य में आई एम श्योर भगवान किसी भक्त को भेजेंगे जो ये साहजियज्म को जो है वो विनष्ट कर सके या इसको ठीक कर सके। लेकिन इस समय स्थिति ठीक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, वो नाम जप करने की प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को और वृंदावन धाम में, और लेकिन उसमें वो जो तत्व को जिस तरह से बताते हैं कि अंत में सब एक ही है, तो वो बड़ा भ्रामक है। दैट इज मिक्स्ड मायावादिज्म, एंड दिस इज वेरी डेंजरस। एनीवे, हम लोग रुकेंगे अभी। दगदू कदम प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? यू कैन से क्विकली, फिर हम लोग बंद करेंगे, आज टाइम भी बहुत हो गया। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत आपने बहुत प्रणाम। अच्छा सुनने को आ रहा है, अच्छा, आ सुनने रहा को है, आ रहा है, आवाज बोलिए आ रही बोलिए। है। आ रही है। आपने बहुत अच्छा बताया, जो कि वृंदावन में जो आपकी चिंता बढ़ रही है, अभी कृष्ण चौड़ल की जो भावना है वो बहुत अलग ढंग की चल रही है, ये आपने डिवर्स में बताया। और मेरा भी एक ऐसा है, देखो मेरे पास जो 3 आदमी है, एक आदमी है मेरे साथ चलता है, एक दूसरा आदमी है मैं मेरे को अंत संस्कार करने के लिए तैयार है। मतलब अपने नातेवाईक है मेरा, जो भी है अपने अंत संस्कार करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा वो जानता नहीं मैं। लेकिन जो अगला आदमी है वो है मेरा कर्म। तो मेरा कर्म आपने बताया कि तटस्थ, एक तरफ है सागर, एक तरफ है धरती। तो ये तटस्थ भूमि का, और आपने जो बताया ये बद्ध जीव के लिए बहुत अच्छा ढंग से समझाया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारा जो तीसरा आदमी है कर्म, वो जो कर्म है वो कर्म के ऊपर कैसा जाए, कर्म के ऊपर कैसा ज्यादा करके एक रहे, उसके भी लिए आपने बताया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, यही बताया। लेकिन और भी ज्यादा करे, और ऐसा यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन अभी वृंदावन के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन के लिए इतना ज्यादा महिमा हो गई। अभी वृंदावन की महिमा तो हमेशा रहेगी, हमको कम करना नहीं है, लेकिन उसका अलग ढंग से
मतलब आंतरिक ओर से, आंतरिक जो अपनी याचना है भगवान के तरफ, मतलब आत्मा और परमात्मा, इसका जो रिलेशन है अपने अंदर वो बिठाना चाहिए। जैसे कि आपने सूरज का उदाहरण दिया, सूरज में भी आपने बताया कि सूरज कहीं और है, लेकिन यहाँ सूरज का जो दर्शन किरणें आ रहे, मतलब एक छोटे से इसमें से भी सूर्य किरण आ जाता है, जिसको हम एफआईआर रेड बोलते हैं। इसके ढंग से भी अति सूक्ष्म जैसा आत्मा भी है, वो आत्मा परमात्मा की तरफ और जा रहा है। लेकिन जो यंग जनरेशन वहां स्टेबल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाते, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे आपने अपने लेक्चर में प्रबोधन में बताया, ये बहुत सारे अच्छे ढंग से बताया, लेकिन मेरी एक ये है कि कर्म का हम कैसा बढ़ाएं, ये भी हम थोड़ा आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसको किसी अन्य कक्षा में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग यही रोकते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग आज का बंद करेंगे सेशन। कल पुनः गुरुदेव के संग में हम लोग सुबह जप करेंगे और उसके बाद में फिर जपा टॉक सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि